Let's start the summary of the heat first play heat lightning. This summary, uh, this summary will be in pictorial form, so that you may have the idea of how the characters are moving and how the situation is whole. Sometimes you may find the different situation from the video you have just watched. कुछ काफी हद तक डिफरेंस होता है, क्योंकि प्ले की डायरेक्शन और होती है, ड्रामा की डायरेक्शन और होती है, लिखने में कुछ चीजें और होती हैं, और जब उसको परफॉर्म किया जाता है तो उसकी सिचुएशन बदल जाती है। तो इसलिए ये एक्चुअली हम चूंकि टेक्स्ट पढ़ना है और उसी में से क्वेश्चन हमने जवाब देना है, तो इसलिए इनको समझना जरूरी है। इसलिए आज का लेक्चर ये कॉम्प्रिहेंसिव होगा। इसमें एंड पे आप यू विल बी एबल टू आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस। जो अगले स्लाइड में मैं क्वेश्चन दूंगा, आपके सामने रखूंगा, जो इसी पे बेस्ड होंगे। क्या नाम है, इसी समरी के बेस पे होंगे। होता इस तरह से है जी कि लड़की कहाँ पे गई हुई है? अपने फ्रेंड के घर में। ये उसकी फ्रेंड का घर है जहां पे वो लड़की गई हुई है। वहां पे उसकी पार्टी है, वहां पे एक पार्टी है जहां पे वो क्या होगा, जाती है वो लड़की। उसने देखा कि उसकी गाड़ी में गैस काफी है, गैस मतलब गैस पे चलती है उसकी गाड़ी। गाड़ी में गैस काफी है तो वो गाड़ी लेके क्या करती है, निकल पड़ती है कि वो पहुंच जाएगी। करीब ही उसका थोड़े फासले पे ही घर होता है। ये जब वो रोड पे आती है तो वो क्या होता है, उसकी गाड़ी की गैस खत्म हो जाती है। वो गाड़ी खड़ी कर देती है। अब ये जो सड़क है जहां पे वो सफर कर रही है, ये एक क्या है, डिजर्टेड हाईवे है। मतलब डिजर्टेड हाईवे हम उसको कहते हैं जहां पर क्या हो, जहां पे बहुत थोड़ी आमदोरफ्त हो और ज्यादातर वो इलाका क्या रहता हो, वीरान रहता हो। डिजर्टेड हाईवे पे, ये हाईवे है जहां पे वो सफर कर रही है। डिजर्टेड हाईवे कैसे हाईवे को कहते हैं? जहां पे बहुत सारे, जहां पे गाड़ियां कुछ शाजो नजर जाती हूं, तो उस पे चूंकि अब दूर से कोई चांस भी नहीं है किसी शख्स से मिलने का या किसी शख्स के आने का, तो वो किसी मदद के लिए हाथ में टॉर्च लेती है और सड़क पर चलना शुरू कर देती है। थोड़ी आगे जा, अब अगर मौसम का हिसाब लगाएं तो मौसम की कंडीशन क्या है? वहां पे बादल है, गरज चम के साथ बारिश है, यानी थंडर भी है। यानी मौसम की अगर सिचुएशन देखें तो वहां पे क्या नजर आ रहा है आपको, थंडर भी है और क्या होगा, लाइटनिंग भी है, यानी जो रोशनी चमकती है वो भी नजर आ रही है। अब जरा देखिएगा, जो वही टाइटल है उसका प्ले का, कि क्या होगा, हीट लाइटनिंग, यानी कि वो रोशनी, वो लाइटनिंग जो थंडर की वजह से पैदा होती है उसी को कहते हैं। तो मौसम बड़ा स्टॉर्मी था, वहां पे थंडर थी, लाइटनिंग थी और शदीद बारिश हो रही थी। ऐसे में वो लड़की कहाँ पे चल रही है, रोड पे चल रही है। अब सुबह का अर्ली मॉर्निंग का वक्त है जब पार्टी खत्म होती है, तो वहां पे क्या होता है कि अब उसके पास और कोई चांस नहीं है, मतलब कि बंदा भी कोई नहीं नजर आ रहा है। मैं जैसे पहले मैंने बताया कि ये डिजर्टेड हाईवे है जहां पे इक्का दुक्का गाड़ियां आती हैं। अब वो पैदल चल पड़ती है। अब अंधेरा है, क्योंकि बादल की वजह से, पर्टिकुलरली क्योंकि अर्ली इन द मॉर्निंग है, बादल की वजह से क्या है, अंधेरा है और कुछ भी दिखाई नहीं देता। और इसमें वो चलती है, थोड़ी आगे चलती है तो उसे एक कार नजर आती है जो साइड पे पार्क हुई थी। ये आपके सामने जो नजर आ रही है,
जी, तो इसको कार वहां पे नजर आती है और कार का दरवाजा खुला है और उसमें एक आदमी क्या कर रहा है, उस एक आदमी एक लाश को अपने कंधे पे उठाए हुए है। ये लाश एक लड़की की है और जिसके लाइट ब्राउन हेयर है, उस लड़की के जिसकी वो लाश उठाए हुए है और कंधे पे लटकाए हुए है। ये उसे क्या करने के लिए ले जा रहा है, वो शायद फेंकने के लिए जा रहा है, क्योंकि वो लड़की क्या है, वो डेड है, मुर्दा हालत में है। अब इस सूरत हाल को देख के, अब पहले तो उसको नजर नहीं आता, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि वहां पे रोशनी नहीं थी, अंधेरा था। वो एक तो खौफजदा होगी और दूसरा वो क्या हुआ, वो अंधेरा भी था लाइट की कमी की वजह से। उसने चीख मारी, उसके हाथ में एक टॉर्च भी थी। चीख मारी, वो चीखी, स्क्रीम किया और वो टॉर्च को ड्रॉप करके दौड़ पड़ी। अब वो सड़क पर दौड़ती जा रही है और जो आदमी वो जहां पे जो लड़की को उठाए हुए था, वो उसके पीछे पड़ा हुआ है। वो अब लड़की को लग रहा है कि वो गिर जाएगी, क्योंकि वो जाहिर है इतना सस्टेन नहीं कर सकती थी दौड़ने को। वो क्या करती, करीब ही एक जंगल है, वुड्स हैं, ये नहीं बहुत बहुत बड़ा जंगल नहीं होता, फॉरेस्ट बड़ा जंगल होता है। वुड से मुराद है जहां पे बहुत सारे दरख्त इकट्ठे उगे हुए हों, उसको हम कहते हैं। तो वो क्या करती है, वो वुड्स में दाखिल हो जाती है, यानी उस जंगल में दाखिल हो जाती है। और वो फिर वो दौड़ती हुई जाती है और दौड़ने लग जाती है वहां पे जाके भी। अब उसे लग रहा था, अब उसके पाँव के नीचे से स्प्लैशिंग की आवाज आ रही है। जब आपको पता है कि जब पानी में हम चलते हैं तो छप छप की आवाज आती है, तो उसको स्प्लैशिंग कहते हैं। स्प्लैशिंग की आवाज आ रही है, बार बार वो क्यों उधर चक्कर लगा रही है, इधर उधर घूम रही है, कभी उधर उस दरख्तों में उधर, ताकि वो क्या कर सके, उस कातल से जान छुड़ा सके। फिर क्या होता है, उसको अचानक उसकी आवाज आना बंद हो जाती है। पीछे से जो बंदा फॉलो कर रहा था उसकी आवाज आना बंद हो जाती है। वो देखती है कि उसको कहीं पे भी बंदा नजर नहीं आ रहा। तो जब ये क्या होगा, आवाज आना बंद हो जाती है, तो फिर वो क्या करती है, उसे पता है कि इस पूरे एरिया में एक ही करीब तरीन बस स्टेशन है जहां पे आखिरी बस आने वाली थी 8 बजे। 8 बजे आखिरी बस आनी है और उस बस पे राइड करने के लिए वो वहां पे चली जाती है। लेकिन वहां पे उससे पहले से ही बैठा हुआ एक आदमी नजर आता है और इस आदमी को राइटर क्या कहता है कि वो कौन है, वो फर्स्ट मैन है। फर्स्ट मैन है, जैसे नाम से जाहिर है कि वो पहले है जो स्टेज पे दाखिल हुआ। असल में ये प्ले सारा का सारा कहां पे हो रहा है, ये स्टेज पे परफॉर्म हो रहा है। और स्टेज की सेटिंग क्या है, ये स्टेज कहां पे मौजूद है, कि सामने एक हाईवे है, डिजर्टेड हाईवे, और उसके साथ एक बस स्टेशन है जिसके 2 कमरे हैं। इस कमरे में 2 कमरे हैं चूंकि, और इसके 2 कमरों में एक कंपार्टमेंट किसका है, वो औरतों के लिए है, और एक कंपार्टमेंट किसके लिए है, मर्दों के लिए। और इसके दो दरवाजा, जो मेन दरवाजा है वो कहां पे खुलता है, वो सड़क पर उसका दरवाजा खुलता है। अब मैन वाली साइड पे मैन लिखा हुआ है, विमेन वाली साइड पे विमेन लिखा हुआ है। खिड़कियां हैं उसके, 2 बेंच पड़े हुए हैं यहाँ पे, उसके अंदर 2 बेंच पड़े हुए हैं। एक का मुंह सामने ऑडियंस की तरफ है, क्योंकि यहाँ पे हाईवे के साथ कौन बैठ के देख रहे हैं, क्योंकि स्टेज ड्रामा है। तो स्टेज ड्रामा में क्या होता है कि सामने बैठ के लोग क्या कर रहे होते हैं, वो देख रहे होते हैं। तो यहाँ पे ऑडियंस बैठे हैं, ये लाइव परफॉर्मेंस चल रही है, यानी कि लाइव जो है ना, वो लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो देख रहे हैं ड्रामा को। ये सामने हाईवे और पीछे उसके बस स्टेशन है।
ये सारी परफॉर्मेंस लाइव हो रही है। फर्स्ट मैन है 35 ईयर्स ओल्ड है, 35 साल का है, अच्छा खुश शक्ल है, और उसने क्या पहना हुआ है, हैट भी पहना हुआ है। ठीक है जी, हैट पहना हुआ है अपने सर पे फर्स्ट मैन ने। अब क्या करती है लड़की, वहां से भागी भागी जाती है, वो धड़ाम के साथ दरवाजे को क्या करती है, खोलती है, और वो आके अंदर जो है वो बोल्ट ऑन कर लेती है, यानी चिटकनी लगा लेती है, कुंडी जिसको हम कहते हैं। और उसके साथ वो धड़ाम से आती है, बाल उसके गीले हैं क्योंकि बारिश हो रही थी, उसके बाद सिसकियां ले रही है और रो रही है, खौफजदा है। वो जब दरवाजे के साथ आके टेक लगा लेती है, चिटकनी लगा के, अब वो उसके सामने कौन नजर आ रहा है, फर्स्ट मैन बैठा हुआ है। ये एक पुराना अखबार लेके वो बैठा पढ़ रहा है। असल में ये फर्स्ट मैन कौन है, ये वही आदमी है जो किलर है। उस आदमी को मालूम था, फर्स्ट मैन को जो किलर था, कि ये लड़की के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, ये अपने घर जाने के लिए, जाहिर है गाड़ी तो इसकी खराब हो गई है, बस पे ही जाएगी, तो इसने जरूर आना है, किस तरफ आना है, बस स्टेशन की तरफ आना है। वो वहां पे पहले ही जाके बैठ जाता है, हेड उतार के एक साइड पे रख देता है, क्योंकि अंधेरे में लड़की को सही तरह से नजर नहीं आया था कि वो कौन है। इसलिए वो जाके फर्स्ट मैन से रिक्वेस्ट करती है कि मुझे बचाओ, वो मुझे मार देगा। वो उसे पूछता है कि हुआ क्या है, वो आप बताओ जरा। फिर वो पूरा वाक्या सुना देती है, जितना भी वाक्या स्टेज से बाहर है, जो मैंने पहले सुनाया आपको, ये कौन सुनाता है, वो लड़की उस फर्स्ट मैन को सुना देती है। अब वो सुनता है, तो उसे बार बार सवाल पूछ रहा है। असल में वो जानना चाहता था कि क्या लड़की मुझे पहचानती तो नहीं है, लेकिन लड़की की बातों से उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं हुआ कि वो लड़की ने उसे क्या होगा देखा था, क्योंकि वो इस तरह से रहा था कि पहले चमक आती थी, यानी जिस तरह से बादल गरजते हैं तो पहले क्या होगा, लाइटनिंग होती है, और उसके बाद बादल की रोरिंग की आवाज आती है। तो जब रोरिंग की आवाज आती तो फिर वो उसमें जाहिर फ्लैश ऑफ लाइट होता, तो उसमें नजर भी आता था। तो थंडर क्या होगा, फ्लैश ऑफ वो लाइट के बाद क्या होता था, थंडर होता था, यानी कि बादल गरजने की आवाज आती थी। तो क्या करता वो, अब देखा उसने, क्या नाम है, वो उसने समझा कि शायद लड़की ने उसे लाइट में देख लिया है। लेकिन जब वो लड़की नहीं पहचान पाती, उसके लिए मदद के लिए कहती है, तो वो अभी मजीद कंफर्मेशन करता है कि आया कि लड़की ने उसे पहचान लिया है कि नहीं पहचाना। वो से पूछता है उसका हुलिया कैसा था, उसने क्या पहना हुआ था, कहीं हेड तो नहीं पहना हुआ था, वगैरह वगैरह। लेकिन लड़की को डाउट है, कहती है पता नहीं हेड पहना हुआ था, लड़की के लाइट ब्राउन हेयर थे मेरा ख्याल है, वो भी कंफर्म नहीं है उसे। वो उसे कहता है जाओ तुम जाके पुलिस में जाओ, पुलिस में जाके बताओ कि ये मेरे साथ मामला हुआ, क्योंकि मामला बड़ा सीरियस है। वो कहती है मैं पुलिस के पास कैसे जाऊं, पुलिस वालों की दो चीजें डिमांड होती हैं, जिस तरह से आपने सीआईडी में देखा होगा अक्सर, क्या होगा, या हुलिया डिस्क्राइब करना है, या नहीं हुलिया बताना है, डिस्क्राइब करना है, या आइडेंटिफाई होता है। आइडेंटिफाई क्या होता है कि जब आपने वो कातिल को पहचानते हैं तो उसको आइडेंटिफाई कहते हैं, बंदे खड़े हो सामने उसमें से पहचानना हो। और डिस्क्राइब होता है जो हुलिया बयान करते हैं, जो स्केच बनाते हैं जिसके बाद, तो ये हुलिया बयान करना। तो कहती है मैं दोनों काम नहीं कर सकी, क्योंकि एक तो क्या था, मैं खौफजदा थी, बहुत डर गई थी, और दूसरे नंबर पे क्या था कि मैं मौसम वो अंधेरा था, डार्कनेस थी बाहर। खैर इसी स्नाम में वो, चूंकि अभी मैंने जैसे पहले बताया था कि वो चिटकनी लगाई हुई थी, इसी स्नाम में एक और आदमी आ जाता है जिसको सेकंड मैन कहते हैं। सेकंड मैन वो क्या है, सेकंड मैन है वो 30 ईयर्स ओल्ड है, 5 साल छोटा है फर्स्ट मैन से। वो आ जाता है सेकंड मैन,
वो भी नॉन डिस्क्रिप्ट सॉर्ट ऑफ पर्सन है, यानी कोई ऐसी खास बात नहीं है जिससे उसका हुलिया बयान कर किया जा सके। कॉमन शक्लो सूरत वाला आदमी है जो, कौन है, सेकंड मैन है। वो आके नॉकिंग करता है वहां पे, क्या होगा, बस स्टेशन की। अब वो परेशान हो जाती है, वो समझती है कि ये वही कातिल जो पीछे आना था वो आ गया। अब इसी परेशानी में वो देखती है कि, वो समझ रही है कि कातिल जो है ना वो आ चुका है। वो डर जाती है। फर्स्ट मैन उसको क्या करता है, वो लेडीज वाले कंपार्टमेंट में भेज के दरवाजे के पास आता है और पूछता है, भाई कौन हो? वो कहता है, व्हाट द हेल विद यू, तुम मुझे पूछ रहे हो कौन हो? ये पब्लिक है, पब्लिक प्लेस है, ये सभी की जगह है, बस स्टेशन। ये तुम्हारे अब्बे की जगह थोड़ी है कि जो तुम यहाँ पे चिटकनी लगा के बैठे हुए हो। खैर वो दरवाजा खोल देता है। वो कहता है, उसने असल में दरवाजे का निचला हिस्सा जो है वो लकड़ी का था, ऊपर वाला हिस्सा ग्लास पैन का था। तो ग्लास पैन से देख लेता है कि अंदर कोई और लड़की भी शायद है, क्योंकि उसके अंदर एक लाइट थी, जो लाइट डिम थी, क्योंकि रोशनी चमकती थी तो वो लाइट और जो है डिम हो जाती थी। लाइट ओवर हैंगिंग लाइट थी उस कमरे के अंदर। अब क्या होता है जी, वो आदमी उससे पूछता है, तुमने कहाँ जाना है, तुमने कहाँ जाना है? वो यही समझता है कि यहाँ पे ये दोनों क्या है, इकट्ठे हैं, दोनों एक साथ हैं, और ये दोनों क्या होगा, समवट उनके बारे में नेगेटिव सोच लेता है, ये किसी खास मकसद के लिए यहाँ पे जमा हुए हैं, ये दोनों आए। जब वो पूछता है कि तुमने कहाँ जाना है, तो वो मुख्तलिफ जगह बताते हैं। लड़की का वहां से करीब ही घर है, वहां से 8 माइल के फासले पे है, 8 किलोमीटर के फासले पे, यानी वो करीब ही रहती है उससे। उस बस स्टेशन से लेके उसके घर का फासला 8 किलोमीटर है, और जिस फ्रेंड के घर से आई थी उसका फासला वो कितना है, वो 1 किलोमीटर है। तो इस तरह से वो क्या करती है, वो उसको बता रही है। अब वो समझ लेता है कि लड़की जो है वो क्या करी, डरी हुई है। वो पूछता है, तुम क्यों खौफजदा हो? वो लड़की बताती है कि मुझे कोई खौफ नहीं है, मैं वैसे ही नर्वस हूं थोड़ी सी, ये जो थंडर है उसकी वजह से, जो आवाज आती है बादल गरजने की। वो कहता है, ये कौन सा कोई डरने वाली बात है? आपने कभी 4th ऑफ जुलाई पे आतिशबाजी नहीं देखी, फायरवर्क्स नहीं देखे? 4th ऑफ जुलाई ये अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे है, जाहिर है वहां पे बहुत सारी फायरवर्क और आतिशबाजी होती है। तो कहता है, ये तो बड़ा हसीन मंजर है, पूरी दुनिया जब लाइटनिंग नजर आती है तो पूरी दुनिया दो हिस्सों में तकसीम हो जाती नजर आती है। वो लड़की को बहुत समझाने की कोशिश करता है, लड़की उससे दूर दूर हटती है। उसे मालूम था कि ये, उसके नजर में ये था कि ये किलर है, इससे उससे अवॉइड करती है। आखिरकार फर्स्ट मैन इंटरवीन करता है, यार तुम क्यों तंग करे उसको, छोड़ दो उसको, उसकी जान। खैर वो इतनी देर में, जो बस आज लेट हो गई है, ये बस जो है वो क्या थी, आज लेट हो गई है, क्योंकि आज मौसम की वजह से थंडरस्टॉर्म था और रेन थी, इसकी वजह से आज बस लेट होगी। 8 बजे आनी थी, आज लेट हो गई है। जब उसको, चूंकि वो सभी बस के इंतजार में, तीनों लोग, बस हॉर्न देती है। बारिश, मौसम खराब होने की वजह से अंदर कोई भी नहीं है। तो तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि कौन मूव करेगा पहले। अब वो क्या करती है, वो उससे कहता है, जो सेकंड मैन जो है, लड़की से कहता है कि चलो आओ चलें, ये आदमी ने तो टाउन तक जाना है, तो तुम आ जाओ चले। वो कहती है, मैंने नहीं जाना। कहता आखिरी बात सच, चलो आ जाए मेरे साथ। वो उसके साथ नहीं जाती, क्योंकि उसे तो कातिल समझ रही है। उसने आदमी को कहता, वो भी कहता मैंने नहीं जाना। तो फिर वो उसको कंफर्म हो जाता है कि ये लगता है कोई और चक्कर है। कहता अच्छा, तो इसीलिए आप यहाँ पे हो। अभी क्या कहता, खैर हंसते हुए, वो लॉफिंग करते हुए वो चला जाता है, बस भी चली जाती है। अब अचानक लड़की को याद आता है कि
ये आदमी वो नहीं था जो मैंने सड़क पर देखा था। वो फर्स्ट मैन को बताती है, पहले तो शुक्र अदा करती है, वो चला गया। फिर अचानक उसे याद आता है कि उस तरह के हुलिये वाला आदमी नहीं था। वो कहती है ये नहीं, ये वो नहीं था। अब फर्स्ट मैन को परेशानी लग जाती है, उसको लगता है कि शायद इसको याद ना आ जाए। और वेस्ट में जाहिर है, आपको पता है, जब एक दफा उसका स्केच आ जाए तो वो क्रिमिनल रिकॉर्ड पे सारा चेक कर लेते हैं और इमीडिएट एक्शन होता है, बचने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वो क्या करते हैं, हमारे यहाँ तो गाड़ी के नीचे सीधा सीधा वीडियो बनी हो तब भी छोड़ देते हैं, इतने इंसाफ पसंद है। तो क्या होगा, वो जब वो क्या करते हैं, वो उसको कहता है क्या मतलब, तुम पहले कह रही थी वो ही है कातिल, फिर अब कह रही है वो नहीं है। कहती नहीं नहीं, बस मुझे ये पता है कि वो नहीं है। इतनी देर में दोबारा से रोशनी की चमक होती है और अंदर वाली लाइट बुझ जाती है। और लाइट बुझती है तो वो फर्स्ट मैन क्या करता है, अपनी जेब से टॉर्च निकाल लेता है। ये टॉर्च वही है जो कौन सी है, जो किसकी टॉर्च थी ये, वो लड़की की थी, गर्ल की थी। अब जब ये टॉर्च देखती है, लड़की जो है ना वो हार्डली 23 ईयर्स ओल्ड है और गुड लुकिंग है, लेकिन बाल उसके गीले हैं, कपड़े वेट हैं, बाल बिखरे हुए हैं, सिसकियां लेते हुए वो आती है वहां पे स्टेज पे। जब उसको वो टॉर्च देखती है अपनी उसके हाथ में, तो उसको पता चल जाता है कि असल में कातिल तो यही है। वो फौरी दरवाजे की तरफ भाग जाती है। दरवाजे की तरफ भागती है तो वो, चूंकि जो ही वो सेकंड मैन गया था उसने चिटकनी लगा ली थी, फिर वो इससे पहले कि वो फर्स्ट मैन उसकी तरफ पहुंचता, उसने वो चटकनी खोल दी और दरवाजा खोल दिया और बाहर की तरफ भागी। बाहर एक कुत्ता था जो सर्दी से कांप रहा था। वो अंदर आके वो किस पे अटैक कर देता है, फर्स्ट मैन पे। फर्स्ट मैन आगे आगे भाग जाता है और जाहिर कमरे में अंधेरा छा जाता है। फिर जो लास्ट मंजर है वो ये है कि लड़की और कुत्ता ही नजर आते हैं और आदमी वहां से भाग जाता है और लड़की उस कुत्ते के सर पे हाथ फेर रही है प्यार के साथ कि उसने उसकी जिंदगी बचाई। वीडियो के कंट्रास्ट में इसका एंड डिफरेंट है। वीडियो पे तो आपको पता है उसको मार दिया था, लेकिन इसमें यह है कि वो शी वॉज सेव्ड बाय अ डॉग। वो एक डॉग से क्या करती है, बच जाती है। जी, अभी तक समरी में आपको किसी चीज की एम्बिग्युइटी हो या डिफिकल्टी हो, या किसी पार्ट की समझ नहीं आई हो तो बता दें, फिर हम इसी पे आगे जाके सवाल करते हैं अगली स्लाइड पे। जी बच्चों। नो सर। चले, अब जरा देखते हैं जी आपका कितना माशाल्लाह हाफजा है, आप कितना याद रखते हैं सुनी बातों को। लेट्स सी जी, अगली स्लाइड में जरा क्लियर होगा आपका। अगली स्लाइड में उन तमाम क्वेश्चंस के जवाब देने हैं जो मैंने अगली स्लाइड में लिखे हुए हैं, और यही मेन मेन क्वेश्चन है, चंद एक रह जाएंगे उसमें से सिंपल, बाकी सारे मेन क्वेश्चन यही है। जी बच्चों, पहला सवाल है, Why didn't the girl stay at her friend's home? अपने फ्रेंड के घर में क्यों नहीं रुकी? कौन बताएगा जी? सिंपल अल्फाज में बता दें, इंग्लिश में अभी बताने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपने आइडिया देना है आपने की इन्फॉर्मेशन है कि नहीं। जी फातिमा नईम। उसने अपनी गाड़ी में गैस चेक की तो उसे पता चला कि उसकी गाड़ी में गैस काफी है कि वो घर पहुंच नहीं, सकती है। उसने सोचा, चेक नहीं की, उसने सोचा कि उसकी गाड़ी में गैस काफी है इसलिए वो घर के लिए रवाना होगी। कंडीशन ऑफ वेदर कौन बताएगा जी? व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ वेदर? जी जोया। The weather was unpleasant. There was thundering and lightning. ये थंडर्स थे, देयर वर थंडर और लाइटनिंग थी, और उसके बाद वेदर अनप्लेजेंट था और इट वाज रेनिंग थी। अहमद तकीर बताएगा जी, लड़की अपनी गाड़ी से क्यों उतर गई? कम ऑन, बाकी लोग, ऑल ऑफ यू हैव टू पार्टिसिपेट। सिंपल आपने अपने अल्फाज में बताना है, कोई जरूरी नहीं है इंग्लिश में बताएं। पहले आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए और उसके बाद हम उसको फिर सेंटेंसेस की फॉर्म में लाएंगे जब टेक्स्ट पढ़ेंगे। जी वकार। गाड़ी गाड़ी को देखने के लिए। गाड़ी को देखने के लिए नहीं जी, जो और लड़की की जो गाड़ी है
गाड़ी में से जो गैस है वो खत्म हो गई थी, इसलिए वो अपनी गाड़ी से उतर गई। शाबाश। क्या होगा, गाड़ी में गैस खत्म हो गई थी इसलिए वो गाड़ी से उतरी और उसने सड़क पर चल दी। अगला सवाल है जी, उसने सड़क पर क्या देखा जी? आमना मुमताज। जी रिबा खान। एक लड़के को उसने लाश खींचते हुए देखा था। एक आदमी को लाश को कंधे पे उठाए हुए देखा था, और उसके अलावा क्या देखा था उसने? लड़की के क्या देखे थे? ब्लॉन्ड हेयर। लाइट ब्लॉन्ड हेयर। हेयर। जी लाइट हेयर जो है ना, वो लाइट मतलब हेयर देखे थे, यानी कि वो लाइट ब्राउन उसको हम कहते हैं, लाइट हेयर को। जी अगला सवाल होगा जी, क्या हुआ था जी उसके कार के साथ? इंजन खत्म हो गया। जी was out of gas. जी, क्या हुआ था उसकी कार में गैस खत्म हो गई थी। शाबाश। बस क्यों लेट थी जी आज? फखरे आलम। शाबाश। तोकीर फातिमा। क्योंकि मौसम खराब था इस वजह। मौसम की खराबी के साथ बताना है क्या क्या था मौसम को, वो बताना है। लाइटनिंग हो रही थी और थंडरिंग था। जी लाइटनिंग थी, थंडर थी और रेनिंग हो रही थी। शाबाश। उसके बाद लड़की जंगल में वुड्स में सर्कल अराउंड अराउंड क्यों करती है? फातिमा इफ्तिखार। पूछने के लिए ताकि वो बच। कातिल से बच सके, वो इसलिए क्या होगा? बस स्टेशन का सीन क्या है जी, ये कौन बताएगा जी? अंजला असलम। अंजला असलम, उम्मे रोमान, एनीवन अमंग यू? बस स्टेशन में 2 कंपार्टमेंट थे, एक तरफ जेंट्स था, एक तरफ लेडीज था, और जेंट्स में एक आदमी बैठा हुआ था। और उसके अलावा सेटिंग में क्या था? और भी चीजें बताई थी। शाबाश। और क्या था उसमें? सेटिंग में सारी चीजें आ जाएंगी जो बस स्टेशन पे थी। बेंचेस थे। 2 बेंचेस थे, और ओवरहैंगिंग पे भी कुछ था, ऊपर छत पे लटका हुआ। कमान, छत पे एक लैंप लटका हुआ था। ठीक है, लैंप लटका हुआ था छत के साथ। जी उसके बाद है जी, डिस्टेंस कितना था स्टेशन का उसके घर तक? 8 माइल्स। 8 क्या होगा? किलोमीटर्स, मेरा 8 ख्याल है किलोमीटर। किलोमीटर। 8 किलोमीटर। जी उसके बाद है जी, लड़की व्हाई डिडंट द गर्ल अकम्पनी द सेकंड मैन? सेकंड मैन के साथ क्यों नहीं गई हमदा अनवर? बिकॉज से उसका ख्याल था कि सेकंड मैन ही कातिल है। जी सेकंड मैन कातिल है, इसके साथ वो नहीं गई। जी उसके बाद है जी, गर्ल ने रिक्वेस्ट क्यों की उसके फर्स्ट मैन से मदद के लिए? जी जोया। Because the girl didn't recognize the first man and she thought that he would help her. He would help her. Yeah, the only person was क्या होगा present on the stage. वो क्यों पुलिस के पास क्यों नहीं गई? राबे राहत क्यों नहीं गई पुलिस के पास वो? क्योंकि वो उसकी किलर को आइडेंटिफाई सही से नहीं कर पाई, इस वजह से। 2 चीजें मैंने बताई थी। वो क्या नहीं कर सकती? वो क्या नहीं कर ट्रैक सकी? नहीं वो कर सकी उसके हुलिये को। पहले तो रिकग्नाइज नहीं कर सकी। क्यों? कि वो डरी हुई थी और अंधेरा था, और इसलिए नहीं गई पुलिस के पास कि वो ना आइडेंटिफाई कर सकती थी ना डिस्क्राइब उसके कर हुलिये को सकती। भी हैंड कर सकती। ठीक है जी, और पुलिस से वो डरती थी। इसके अलावा मिशेल खलील बताएगी किसने लड़की की जिंदगी को बचाया? डॉग ने। डॉग ने। जी अगला सवाल है, फर्स्ट मैंने बार बार क्यों पूछा जी उससे? सवाल बार बार क्यों पूछे जी? कौन समवट अदर बताएगा जी? बाकी लोग जो हुआर, रजी रफीक, कासिम,
Come on, boys. So मैं The बताऊं? first man, हाँ, the come on. first man asked the girl question again and again because he wanted to know that the girl recognized him or not. If the girl could recognized, क्या आया कि लड़की Okay, उसे sir. जानती है? If the girl could recognize him or not, उसे वो जानती है कि नहीं? उसके बाद कुछ मजीद क्वेश्चन है जी, वो हम करते हैं. Let's see. हम मजीद क्वेश्चन हम करते हैं जी. What is the end of the play? End of the play क्या है? कौन बताएगा जी? समिया हसन. एंड पर सर जब भी क्या कुत्ता आता है वो बस स्टेशन के अंदर एंटर होता है और वो आदमी के पीछे फर्स्ट मैन के पीछे पड़ जाता है और वो वहां से भाग जाता है और लड़की डॉग के सर पर हाथ मारती है. जी शाबाश. उसके बाद बताना है जी, व्हाट हैपन्स विद ईच फ्लैश ऑफ लाइट. ईच फ्लैश ऑफ लाइट के साथ क्या होता है? कमाल. जी बच्चों, कौन बताएगा? फरहीन, वेयर आर यू? The girl got more and more scared. फ्लैश ऑफ लाइट के साथ क्या होता है? कम ऑन, आंसर इट करेक्टली. The girl got more and more scared. मोर एंड मोर स्केयर. इसके अलावा क्या होता है जी कमरे के अंदर? हर फ्लैश ऑफ लाइट के बाद क्या होता है? जब आप पहले रोशनी चमकती है उसके बाद क्या आता है? एनीवन? डिम हो जाती है लाइट फ्रेश. लाइट डिम होती है, बुझ जाती है. दो काम होते हैं. एक तो क्या होता है, देयर इज द क्या होगा, रोर ऑफ थंडर. थंडर की आवाज आती है, आवाज बाद में आती है, लाइट पहले आ जाती है. आवाज की जो आवाज की स्पीड का फिनोमिनन है, लाइट की स्पीड ज्यादा होती है इसलिए वो पहले दिखाई देती है, आवाज बाद में आती है. तो क्रैकिंग की आवाज होती है. तो क्या होगा? विद ईच फ्लैश ऑफ लाइट देयर इज द क्या होगा, रोर ऑफ थंडर एंड द लाइट इनसाइड द रूम डिम्स हो जाती है, वो डिम हो जाती है जी. उसके बाद है उसके बाद है जी, हम क्या कहेंगे इसको और क्या हो सकता है? चलें, तकरीबन मेन क्वेश्चन आपके हो गए हैं. अभी तक किसी को कुछ समझ नहीं आई, कुछ आइडिया डिफरेंट हो तो वो पूछ सकते हैं. मजीद हम कल से इंशाल्लाह वो टेक्स्ट शुरू करेंगे. फिर आपको 2 छुट्टियां भी होंगी.